हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। तो आज चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार रेटिंग करेंगे। आपको पता है 1 स्टार की रेटिंग सबसे कम होगी, 5 स्टार सबसे ज़्यादा है। तो आपको जो 3 स्टार से ऊपर है उनको तो डेफिनेटली 110% से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, ठीक है, उनका यूनिट, तो 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन, इन सबको मैं 1 स्टार के रेटिंग के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। ये भी 1 स्टार के अंदर। चलो फिर नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जस्ट स्टडी करने के लिए है आपके लिए, तो इनको मैं यहाँ पे रखूँगा 1 स्टार में। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, याद है मैंने आपको बोला था 3 बार हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, तो फर्स्ट यूनिट का तो कैंसिल है, ठीक है। तो इनको मैं 2 स्टार की रेटिंग दूंगा और ये रेजिस्टिविटी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर करियर्स ऑफ करंट, ठीक है, करंट करियर्स, तो इनको मैं 2 स्टार की रेटिंग देता हूँ। ओम्स लॉ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो ये 5 स्टार 4 स्टार का रेटिंग होगा। रेजिस्टेंस 3 स्टार होगा। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड 3 स्टार है, ठीक है, क्लियर। रेजिस्टिविटी भी 3 स्टार है, इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन पूछेंगे नहीं लेकिन आगे जाके आपको लर्न करने में हेल्प करेगा। कंडक्टेंस 3 स्टार। कंडक्टिविटी तो ये भी सर 3 स्टार। करंट डेंसिटी का जो टॉपिक है वो आपका होगा 4 स्टार, ठीक है, इनका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड रो 5 स्टार, ठीक है, या तो बोले वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ 5 स्टार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ तक होगा, ये वी डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, तो ये 4 स्टार के अंदर मैं रखता हूँ इतना। और बाकी का जो डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, तो ये देखो, ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ तक होगा, तो वो 5 स्टार है, ठीक है। फिर आपको पूछे कि डिराइव द इक्वेशन सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ, तो यहाँ तक करोगे। अगर करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन है तो यहाँ तक आपको करना है, और डेरिवेशन ये वाला पूछे, ठीक है, तो पूरा करना है, तो वो भी 5 स्टार के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। चलो मोबिलिटी, तो मोबिलिटी आपका 3 स्टार टॉपिक है, क्लियर। उनकी फार्मूला, उनका डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकालोगे, आपके पास यूनिट है तो। चलो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये होगा 4 स्टार के अंदर। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, तो ये दोनों सीबीएसई के अंदर भी डिलीटेड है, ठीक है, और आपके गुजरात बोर्ड में भी डिलीटेड है, तो इनका 0 स्टार रेटिंग मैं देता हूँ, ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कार्बन रेजिस्टर की मैं बात करूँ तो कार्बन रेजिस्टर सीबीएसई के अंदर डिलीटेड है, कलर कोड सीबीएसई के अंदर डिलीटेड है, ठीक है। तो जो गुजरात बोर्ड वाले हैं उनको करना है, ठीक है। सीबीएसई वालों को कार्बन रेजिस्टर उनका कलर कोडिंग नहीं करना, लेकिन गुजरात बोर्ड वालों के लिए मैं इनको 3 स्टार। देखो कभी ऐसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपका एमसीक्यू बनेगा, आपको पता है कैसे बन सकता है, ठीक है, क्लियर। तो उनके अंदर इनको यूज़ कर सकते, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको 3 स्टार का रेटिंग देता हूँ, और ये नहीं करोगे चलेगा। चलो फिर नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे, और इनको मैं 4 स्टार की रेटिंग दूंगा, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उनका कोई वेटेज नहीं बनता, तो ये जस्ट 1 स्टार। हाँ, नॉलेज के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। चलो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का जो टॉपिक है वो सीबीएसई वालों के लिए डिलीटेड है, लेकिन गुजरात बोर्ड वालों को ये करना है, और उनको मैं 4 स्टार का रेटिंग देता हूँ। सिंपल सा डेरिवेशन है वहाँ पे, ए सीरीज कनेक्शन
यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, क्लियर। एंड रेजिस्टर अलग से पूछे तो इंडिकेट करना है। फिर देखो सेल का इंट्रोडक्शन है, इस सेल का इंट्रोडक्शन आपको बोर्ड में अलग से नहीं पूछेंगे, तो इनको मैं 2 स्टार के रेटिंग देता हूँ, क्लियर, ओके। हाँ, एक ईएमएफ का डेफिनेशन वगैरह सब कर लेना आप, ठीक है, ईएमएफ क्या होगा। फिर देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये इनको मैं 3 स्टार देता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको करना है अच्छे से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको करना है, ठीक है, 2 स्टार में। जैसे मैंने बोला था ना, ईएमएफ यहाँ पे ये भी 2 स्टार में होगा, ठीक है। चलो अब देखो सेल कॉम्बिनेशन जीएसीबी वालों के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जीएसीबी वालों के लिए 0 स्टार। क्यों? क्योंकि डिलीटेड में। और सीबीएसई वालों के लिए 4 स्टार, ओके। बाकी सब कॉमन था, लेकिन ये टॉपिक अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। चलो फिर नेक्स्ट, तो ये नहीं करना आपको, क्लियर, अभी नहीं करना, बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए। फिर किर्चॉफ रूल्स, ठीक है, जंक्शन रूल को मैं 3 स्टार दूंगा, ठीक है, वोल्टेज लॉ को मैं 4 स्टार दूंगा, ठीक है। चलो वेस्टर्न ब्रिज, अब सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टर्न ब्रिज आपकी 5 स्टार में मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। चलो फिर नेक्स्ट मीटर ब्रिज का ये जो एक कंस्ट्रक्शन के बारे में और ये वर्किंग के बारे में, तो वर्किंग पूछे तो ये वाला, कंस्ट्रक्शन पूछे तो ये वाला, ठीक है, क्लियर। तो इनको भी मैं 5 स्टार का रेटिंग दूंगा। फिर नेक्स्ट है आपकी पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर को मैं 3 स्टार का रेटिंग देता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सब मिला के। और एक यहाँ पे बीच में टॉपिक होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ठीक है, एक यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो टॉपिक है उनको आपको अच्छे से रिपीट करना है। और आपको याद है आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले भी किया था, क्लियर। तो इनको मैं 4 स्टार का रेटिंग दूंगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट सेकेंड यूनिट में था, ये भी 5 स्टार में जाएगा, ये भी कितने में जाएगा, 5 स्टार में। तो आप अपनी, ये आपके थियोरेटिकल पोर्शन का वेटेज था स्टार रेटिंग, तो अच्छे से आप प्रिपेयर करो। और न्यूमेरिकल्स आपको सारे करने, जो डिलीटेड नहीं है वो सब करने हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और नेक्स्ट यूनिट की वीडियो भी मैं साथ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी इनके साथ ही दूसरा एक वीडियो और मिलेगा, वो होगा 4th यूनिट के लिए। चलो बाय, थैंक यू।